एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो सुबह सुबह का है, सुबह का टाइम है गाइस। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और माता चंद्र घंटा का जो आज दिन माना जाता है, उनके स्वरूप की, माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन नीले और भूरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। आजकल तो सब लोग मोबाइल में देख देख के वैसे ही बहुत जागरूक हो गए हैं, तो सभी लोग अपना रंग के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं। तो आज नीला साथ पहना जाता है, या तो भूरा, कुछ भी पहन सकते हैं आप। और पहले क्या था कि सिर्फ हम लोग बस लाल और पीला समझते थे, लेकिन अभी तो कलर अलग अलग है। बहुत सालों से हम लोग अलग अलग कलर पहनते हैं। यहाँ पे घड़ी में देख सकते हैं 5:01 हो रहा है और आज है बुधवार और मैं यहाँ पे उठ चुकी थी। और वहीं जो मेरा रूटीन है डेली का, सुबह का हाथ देखा, उसके बाद बेड ठीक किया। बेटा भी सो रहा है क्योंकि भी बहुत रात है और आजकल ना दिन छोटे हो रहे हैं ना, तो रात रहती है 5 बजे भी। नहीं तो यही जब गर्मी का मौसम रहता था ना, तो उस समय ना 5 बजे एकदम बिल्कुल सवेरा हो जाता था। और अभी तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, घनघोर वाला, दिखता ही नहीं है कोई आसपास। तो मैं फिर यहाँ पे उठी थी, उसके बाद मैं पानी गर्म करके गई थी, फटाक दिन लेके आई, क्योंकि हस्बैंड भी जाग गए हैं और मतलब बस रुद्र बस सोया है, अदरवाइज सभी लोग उठ गए हैं, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है, बच्चों के एग्जाम का भी समय चल रहा है। तो हम लोगों का एकदम बिल्कुल रूटीन बन गया है। कहते हैं ना कि माँ बाप बनना इतना आसान नहीं होता है। माँ कुछ बच्चों की वजह से, कुछ अपने रूटीन की वजह से हमें अपने नियम फॉलो करने चाहिए, कि जब हम ही लोग सोएंगे ना तो बच्चे कैसे उठेंगे। इसलिए हर माँ बाप को एक सही रूटीन और सही नियम होना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि जब हम करेंगे ना तभी वही संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं, क्योंकि वो भी फिर वही रूटीन, उनका भी एक सही रूटीन बनेगा, वही चीज़ नियम वो फॉलो करेंगे। तो इसलिए ना माँ बाप के संस्कार, कहा जाता है ना कि माँ बाप के संस्कार ही बच्चों में आते हैं, वही जो देखते हैं वही वो करते हैं। तो इसलिए उनका भी एक सही रूटीन ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ही लोग हैं, अगर हम लेट में उठेंगे, सो करके बेटाइम के काम करेंगे, सुबह उठते ही अपना टाइम पास करने लगेंगे, कुछ भी इधर उधर करने लगेंगे, तो बच्चे वही चीज़ देखेंगे और वही चीज़ सीखेंगे, फिर उनका भी रूटीन वैसे ही बन जाएगा। तो हम लोगों ने जहाँ तक कोशिश करते हैं कि सुबह अभी तक जहाँ तक साथ में मतलब बच्चे हैं, तब तक उनको अपने हिसाब से ढालें। उसके बाद तो फिर वो आजकल को सभी जनरेशन बाहर जाते हैं, स्कूल मतलब कॉलेज 12वीं तक 10वीं तक बस आपके पास रहते हैं, अदरवाइज़ फिर बाहर चले जाते हैं, तो बाहर के माहौलों में ढल जाते हैं। तो बस यहाँ है, यही नहीं अपना है कि एक दिनचर्या बना लेते। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हाँ यहाँ पे बच्चे हैं तो वो कर ले रहे हैं, आगे चल कर के पता नहीं करेंगे कि नहीं। तो लेकिन मैं बोलती हो गया, मैं अपना सिखाने वाला जो काम है वो मैं कर रही हूँ, और आगे चल के वो कैसा करेंगे वो उनका नियम है। और कहते हैं जो हम लोग के माँ बाप सिखाए हैं गाइस, तो वो तो हम लोग अभी तक करते ही है ना, अब जा कर के तो और ही याद आते हैं अपने माँ बाप के जो सिखाए हुए चीज़ें हैं ना, वो बातें हैं ना, वो अभी भी याद आती है। और फिर समझ में आता है कि अच्छा, इस समय पापा इसलिए टोके थे, इसलिए मम्मी इसलिए टोकी थी, और ये चीज़ हमारे लिए सही था, ये चीज़ हमारे लिए गलत था। तो जब हम समझते तो वैसे ही तो हमारे बच्चे भी समझेंगे ना। तो बस यही है। और यहाँ पे सुबह उठ चुकी थी, तो मैं भी अपने बच्चों को भी उठा देती हूँ। बेटा तो थोड़ा सा लेट में उठता है, लेकिन बस वहाँ पे पढ़ना उठ चुकी थी, और कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ और बच्चों को भी उठा दूँ। तो यहाँ पे मैं भी टहलने आ गई थी। और पानी जब मैं पीती हूँ गर्म ना, गुनगुना पानी, तो हमारे यहाँ बच्चे भी पीते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैं पीती हूँ, मैं बच्चों को भी पिलाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक उनको आदत पकड़ा दूँ। अब तो बच्चे पी लेते हैं इजीली, मतलब उनको ये नहीं है कि उनको उल्टी आ रहा है। या बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जब शुरू शुरू में पीते हैं तो उनको उल्टी आता है, पी नहीं पाते। बहुत सारी महिलाएं भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को भी आदत हो गई है। अब वो आराम से 1 गिलास 1.5 गिलास वो अपना हिसाब से पी लेते हैं, रखे रहते हैं पानी वहीं पे, अपना धीरे धीरे पीते रहते हैं। और रुद्र का भी हैबिट हम लोग डाल रहे हैं। और यहाँ पे मैं फिर अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज की, टहली, और फिर आ गई थी। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, नहीं तो मैं फिर उनको भी लेके जाती छत पे, उनका भी है अपना जाते। और आज तो बिल्कुल बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, उनकी छुट्टी है, फिर भी मैंने टाइम से ही उठा दिया था। ऐसा नहीं है कि जिस दिन एग्ज़ाम रहता है, स्कूल रहता है, तभी मैं उठाती हूँ। जिस दिन नहीं रहता ना, तब भी हम लोगों का रूटीन है कि वही रूटीन है, मतलब अपने आप आँख खुल जाती है और फिर लगता है ना कि नहीं,
चलो सुबह हो गया है और अपना काम करो। तो यहाँ है, फिर वहीं मैं लगे तो उधर का बेडशीट ठीक कर दिया था, यहाँ पे भी ठीक कर दिया था। और बस अपना ठीक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ हस्बैंड जी अकेले ही सो रहे हैं। पहले क्या था कि वो नीचे ज़मीन में सोते थे, तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि उनका 9 दिन का फास्ट रहता है ना, तो फिर हम लोग बोला कि नहीं आप इसी बेड पे सोइए और अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, तो फिर कोई वो दिक्कत नहीं है। क्या थी फिर से सुबह भी हुआ था? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब मंदिर जाना था, नहा धो रहे तब तक यहाँ बारिश हो गई। रात में भी बारिश हुई थी गाइस, और सुबह भी जब मैं उठी थी ना 5 बजे, उससे पहले भी बारिश हो रही थी। आवाज़ मेरे को आ रही थी, मतलब हल्की सी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। बस यही है कि फिर से बारिश शुरू हो गई, मतलब 2 घंटा 1 घंटा खुले थे भगवान जी, फिर बारिश शुरू हो गई है। तो मौसम ऐसे ही बना हुआ है, और अब देखिए क्या होता है। नवरात्र में जब बारिश शुरू होती है ना, तो बहुत डर लगता है, क्योंकि माता जी की सारी जगह मूर्तियाँ बैठी स्थापित रहती हैं, बनी रहती हैं। रावण मतलब कि भी उनकी भी प्रतिमा वहाँ पे बनी रहती है पंडालों में। क्योंकि अगली बार याद है कि हम लोगों को कि बारिश की वजह से इतना ख़राब हो गया था कि वो जल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा पटाखा लगा लगा करके सब जलाए थे। तो बारिश होता है ना, तो जो त्यौहार का मज़ा है ना, वो ख़राब हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बारिश जाने का ना नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। और 1-2 दिन बीतता है ना, बारिश हो जाता है। और ये बारिश पता नहीं कैसे हो रही है कि उमस और गर्मी जो है ना वो बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बारिश से होने की वजह से एकदम ठंडी, सुबह-सुबह हल्की-हल्की ठंडक चलती है, लेकिन दिन में थोड़ा-सा, जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो पता नहीं चलता। हस्बैंड जी लोग बाहर जब जाते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं बारिश, मतलब बाहर ना बहुत धूप है और गर्म है, उमस टाइप का रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं बातों-बातों में देखिए यहाँ पे पूरा झाड़ू लगा ली, और नीचे का सारा काम हो ही गया था, बस ऊपर का रह गया था। तो फटाफट ये भी काम कंप्लीट हो गया है, और कहाँ से कहाँ तक मैंने बातों में ही यहाँ तक निकाल दिया। और देखिए फिर बारिश ना बंद हो गई, मतलब एक तेज़ से बारिश होना शुरू हुआ, फिर बंद हो गई। फिर वो रह कर के, ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश हो रहा है, मतलब बारिश हो रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, फिर वो हो रहा है, ऐसे करके पूरा दिन लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं पूरा पोछा झाड़ू जो भी था अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके लगा दिया है, क्योंकि आज है बुधवार, तो कल है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार का पता है कि मैं क्या क्या नई चीज़ के करती हूँ नहीं करती हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में देख लीजिएगा। बहुत सही चीज़ है, और मैंने बहुत सोच समझ के ये चीज़ें करना शुरू किया था। कहते हैं ना, लाइफ ना जब ऐसा कुछ सिखा जाती है और उसकी ठोकर ना मिल लगता है, तब आप कुछ चीज़ें करना और ना करना उस समय समझ में आता है कि ये चीज़ करूँ या ना करूँ। और जब वो आप चीज़ नहीं करते, उससे आपका अच्छा होता है ना, तो फिर वो आप एक के नियम और रूटीन में बन जाते हैं। तो वही चीज़ है कि हमारा एक नियम बन गया है, रूटीन बन गया है कि हमको ये थर्सडे के दिन ये चीज़ें नहीं करनी है। थोड़े से कपड़े थे, वही मैं रोज़ आजकल ना हाथों हाथ धोते जा रही हूँ, क्योंकि ना त्योहारों में कपड़े सुबह के अलग रहते हैं, शाम के नहा धो करके पूजा करना रहता है, तो फिर मैं काम घर का करी रहती हूँ, तो फिर नहा धो के दूसरा चेंज करती हूँ, और तो इसलिए ना कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं लगे हाथ ना धोती जा रही हूँ कि इकट्ठा ना हो, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा ना तो फिर मेरे को ही टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे अभी दिन बीत रहा है, उधर 3-4 दिन और ही व्यस्त रहेंगे। अष्टमी, नवमी, सप्तमी, बाहर भी जाना, घूमना, माता जी के दर्शन करना, तो उसमें बहुत सारे कपड़े ना इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए अभी जो काम है वो निपटाते जा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा घर ही में हम लोग व्यस्त हैं, बाहर जाने का भी वो नहीं है। अगर ऐसे तो मैं जाती मंदिर वगैरह शाम को भी, लेकिन बस यही है कि बच्चों की वजह से थोड़ा सा जाना कम हो रहा है। हो गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा माँ बाप हैं तो थोड़ा सा तो हम लोग को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा हर दिन बराबर नहीं रहता ना। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धो करके मैंने ड्रायर में डाल दिया था, क्योंकि बारिश का मौसम दिख ही रहा है, सूर्य भगवान अभी दिख नहीं है। तो हो सकेगा तो खुलेगा, भगवान जी खुलेंगे तो मैं छत पे डाल आऊँगी बाद में, नहीं तो फिर बेटी को बोल दूँगी डालने के लिए। नहीं अगर खुलेंगे तो ड्रायर करके अंदर भी डाल देंगे ना, तो वो सूख जाता है। लेकिन जब ऐसा मौसम रहे, ड्रायर कपड़ा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1 बार 2 बार मैं चला देती हूँ ना, तो अच्छे से पानी रिस जाता है, तो वो फिर ना पंखे के हवा में ही सूख जाता है। फिर दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग, और यहाँ पे चलते हैं साफ़ सफाई करके, तब मिलते हैं। बहुत सा फूल पासी जितना है।
फिर नहा धो कर के मैं आ गई थी और यहाँ पे मैं जितना भी पोछा लगाना था, भगवान जी के फूल जो बासी चढ़े रहते हैं अच्छे से पोंछ के फ़ोटो को, अब मैं बस वहीं सींचने का काम, नहलाने का काम यहीं से शुरू करती हूँ। जैसे पहले गणेश जी की हल्का सा स्नान कराया जाता है, फिर गौरी जी को, फिर उसके बाद जल सींचा जाता है, फिर वहीं सब जगह के चंदन, रोरी, हल्दी ये सब सारी चीज़ें लगा करके चढ़ा करके जितनी हो सके मेरे से तैयारी वो मैं करके आ गई थी किचन में। क्योंकि बच्चे भी नहाना धोना मेरे बात कर रहे हैं और मेरे यहाँ एक नियम और भी है कि जैसे हमने एक नियम शुरू से बनाया है कि हम बच्चों को नहलाने के बाद ही कुछ देते हैं। मतलब नाश्ता जब भी करना रहता है ना, चाहे छुट्टी हो चाहे उनका स्कूल हो, नहाने के बाद ही उनको नाश्ता मिलेगा और वो अब नियम में हो गया है। तो हमारे ऐसा नहीं कि बच्चे ना सुबह उठें फिर वो बिना नहाए धोए खाना कुछ खाने लगे, नाश्ता करने लगे, ऐसा नहीं है। आप सुबह उठो अपना फ्रेश वगैरह हो करके और उनको मैंने बोल दिया है कि जब होकर के आओ तो आप तुरंत नहा लो, फिर उस पे बाद कोई काम रहता नहीं। फिर यहाँ जो काम है वो बाकी काम बाद में करो। सुबह का नहाना धोना मेरा भी ना जितना काम रहता है नहाने से पहले मैं निपटा देती हूँ। वैसे ही मैंने बच्चों को नियम बनाया है और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे तो ये लोगों ने भी पूरा पूजा पाठ जितना है ना हम लोग करते हैं, वैसे ही बच्चे भी धीरे धीरे ना पूरा सीख लिए कि कल का अगर हम लोग ना कर पाए ना तो बच्चे पूरा जिम्मेदारी ना उठा लेंगे आराम से। वैसा दो तो यहाँ तो था घर पे गाइस, घर पे मंदिर का भी जो पूजा पाठ हस्बैंड जी करते हैं ना, वो भी अगर कभी ऐसा कुछ होता है हम लोग नहीं कर पाते तो वो लोग पूरा मंदिर का भी पूजा कर लेते हैं। तो ये सब बच्चों को ना सिखा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग मना करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ कर लेते हैं खुशी खुशी, ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, कर लेंगे। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था और मैं फ्रूट कट कर रही हूँ और हम लोगों का एकदम बिल्कुल नियम बन गया है। देखिए ये भी एक नियम होना बहुत ज़रूरी है हेल्दी, जैसे अगर फास्टिंग है तो एक फास्टिंग में भी एक रूटीन होना ज़रूरी होता है ना, कि अगर व्रत हो तो ऐसा नहीं कि आप तला भुना कुछ भी खा रहे हो और तीनों टाइम, ऐसे नहीं होता है। आप सुबह आराम से हेल्दी फ्रूट लो और फ्रूट ऐसे बहुत लोगों के घर में बच्चे नहीं खाते, इधर उधर करते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको बैठ के खाना पड़ेगा तब बच्चे सीखेंगे। तो हमारे यहाँ हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो खाते हैं और खाते हैं, तब बच्चे धीरे धीरे सीख गए हैं और अब ये भी खाते हैं तो आराम से। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग बनाने के लिए मना कर रही थी, बेटा ना मोबाइल लेकर के कुछ देख रहा था, उसके बाद ये मेरा खाते हुए ब्लॉग बना दिया। मैं मना कर रही थी कि अब मत बनाओ, तो वही मैं बोली चलो बना दिया है तो डाल ही देती हूँ। और उसके बाद अब आ गई थी क्योंकि मैंने आज बनाया था कद्दू की सब्ज़ी और बेटी को बहुत पसंद है, फेवरेट है हमारे यहाँ, तो मैंने सबके लिए बनाया है। मतलब कि बिना लहसुन प्याज के बनाया है, सिर्फ घी में जीरा डाला था और उसके बाद मिर्च डाल करके छौंक दिया था। और ना अगर व्रत वाला भी खाना अगर आप खाने लगोगे ना तो आपको यही चीज़ ना प्रसाद के रूप में टेस्टी लगता है और आप फिर उसको भूल जाओगे कि बिना लहसुन प्याज के भी कैसे खाना बनता है। बहुत लोग ऐसे खाते हैं नॉर्मली, अगर आपको लग रहा है तो आप खाने लगोगे ना तो आपके नियम में हो जाएगा। अगर नहीं खाना है कि लगोगे कि अरे कैसे खाऊंगा उसके बिना, अच्छा नहीं लग रहा ये वो, तो फिर आप सोचते ही रह जाओगे, फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बना रही हूँ पराठा और मैंने ना सब्जी बना करके हटा दिया है अच्छे से एक तरफ किनारे, क्योंकि उसमें से मैं पहले भी हस्बैंड जी के लिए निकाल करके एक कटोरी निकाल कर हटा दूँगी, उसके बाद सबको दूँगी, क्योंकि ना उससे उनका भी हो जाएगा और उनको जब भी पूड़ी खाना होगा, अभी तो वो कहीं बाहर गए हैं, आएंगे तो बोले हैं कि 11-12 बजे के आसपास आएंगे, 12 बजे के आसपास आएंगे बोले हैं, 12 बजे के बाद ही। तो जब आएंगे तो मैं उनका जो भी पूड़ी है ना वो वगैरह और जो खाएंगे वो उनको बना करके दे दूँगी। अभी मैं फ़िलहाल अपना नाश्ता बना रही हूँ और यहाँ पे बच्चों का मन था कि मम्मी पराठा सेक दीजिए। पूड़ी तो बनाना नहीं रहता है नवरात्रे में, बस इनका हम लोग पूड़ी बनाते हैं, जैसे सादी पूड़ी हम लोग नहीं बनाते हैं। ये कुट्टू आटा सिंघाड़े वाला जो रहता है ना, ये हम लोग शुरू से मम्मी बनाती थी तो हम फिर बनाते हुए आए हैं। हमारे यहाँ मायके में तो नहीं बनता 9 दिन, लेकिन यहाँ पे बनता था कि व्रत वाला बन जाएगा। और ये बज गया है देखिए 10 और अभी यहाँ पर सारा काम हो गया था, सबका नाश्ता पानी 10 बजे। और उसके बाद मैं
थे, सारे बर्तन थे मैंने धो लिए थे। किचन को अच्छे से क्लीन करके रख दिया है, साफ़ कर दिया है, जिससे जब भी हस्बैंड जी का बनाना रहे। और फिर किचन ना साफ़ मैं रखती ही हूँ, क्योंकि ना फिर जैसे दूध उबालना है या तो कुछ उनके लिए बनाना है, तो वो उसमें ना मेरा अलग से टाइम वेस्ट ना हो। फिर साफ़ सुथरा रहेगा ना तो फटाफट बन जाएगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ें मैंने करके रख दिया है। अब कढ़ाई वगैरह भी धो दिया है। बस अभी यहाँ मैं फ़िलहाल खाली हो गई हूँ। दूध भी आ गया था तो मैं सोची इसी लगले चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर दही जमाना रहता है शाम के लिए भी थोड़ा सा। ऐसे मैंने तो जमाई रहती हूँ दोनों टाइम। गाइस ना अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जा रहा होगा, क्योंकि बारिश बहुत जम के हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सिंगरौली में आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सच में। और उसके बाद फिर यहीं दूध चढ़ा देंगे, और फिलहाल अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा बच्चों से हाल चाल लूँगी। उसके बाद क्या पढ़ाई लिखाई किए हैं, कैसे कितना बाकी है, उसके बाद ना गाइस अब ब्लॉग एडिट करूँगी, क्योंकि आज मुझे ब्लॉग जल्दी डालना है, क्योंकि 2 दिन से लेट जा रहा था। उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा वो कम हो जाता है। तो क्या करूँ, घर का भी काम रहता है, वो भी तो उसके हिसाब से। अब रोज़ मैं डेली रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ, डालती हूँ, तो उसमें तो थोड़ा सा तो देखिए ऊपर नीचे हो ही जाएगा ना, क्योंकि काम के ऊपर रहता है। अब यहाँ पे 10:30 बज गया है सारा काम करते करते। तो फिर जब मैं खाली होंगी तो अब मैं वीडियो एडिट करके डाल देती हूँ। तो ऐसे ही मैनेज हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट करा करिए और देखा करिए उसको, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर के जाइएगा। और गाइस ये ब्लॉग अभी यहीं समाप्त करते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज माता जी के भोग में कद्दू की सब्ज़ी तो बनी ही थी, चटनी बना दिया था, और कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का पूड़ी। तो ये आज का भोग का थाली है। तो चलिए बताइएगा कैसा लगा।